मैंने कहा कि जिस तल्ख लहजे में वो बात रख रहे थे, जो उनकी भाव-भंगिमा थी, लगता है अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं समझता हूँ यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल पे डांटी वाली बात है, लेकिन उनको सदन चलाने का जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चलाना चाहते हैं। तो रही नहीं, ये तो गद्दारों के साथ खड़े थे। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, वो फोबिया से ग्रसित हैं। ये कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, कुंठाग्रस्त जवाब है। सरकार चलाना जो है सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी होती है। हम लोग यूपीएससी से लिखे हैं, सारे लोग को हम लोग पता है कि उसके प्रावधान क्या है। तो वो नतीजा वो कुंठा है, इसलिए वो बार बार नेहरू जी की, गांधी जी की उनका प्रकटीकरण ऐसा था कि जैसे कोई सड़क छाप नेता की जो होती है उस टाइप का बोल रहे थे। अगर वो घुसपैठी की बात करें तो अमित शाह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई वो सक्षम नहीं है, लोग घुस रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। महिक मौत पर संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार सरकार से एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन सरकार जो है जवाब नहीं दे रही है। लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड से लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, आप लोग लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं और भाजपा कर रही है कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटी वाली बात है। सरकार चलाना जो है सदन चलाना सरकार की जिम्मेवारी होती है, और ये जिम्मेदारी तब बेहतर तरीके से निभाई जाती है जब पक्ष विपक्ष दोनों को समान रूप से एक अवसर प्रदान करे। लेकिन उनको सदन चलाने का जो है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर चलाना चाहते हैं। कोई प्रॉपर वे में कोई सवाल आपके अगर प्रश्न किए जाते हैं जनहित के मुद्दे, उनके जवाब नहीं आते हैं। कल जिस मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग पिछले सदन में भी एसआईआर के बारे हम लोगों ने बातें की। अमित शाह जी तो देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं। उन्होंने उसके प्रावधान के बारे में बताया कि चुनाव आयोग का क्या प्रावधान है। भाई हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है, इलेक्शन कमीशन में क्या प्रावधान है। हम लोग यूपीएससी से लिखे हैं, सारे लोग को हम लोग पता है कि उसके प्रावधान क्या है। तो ये फैक्टर नहीं है कि आप प्रावधान बताएं। उन प्रावधान आपको तो गन का लाइसेंस डीएम ने अगर जिसको दिया, अगर कोई उसका मिसयूज किए तो दोषी होगा कि नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के यहाँ जो है, जो जो स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, उसको इन्होंने अपना टूल्स बना लिया, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी जी लगातार वोट चोरी के जिन आरोपों को लगाया, उनके बारे कैटेगोरिकली उनको क्लियर करना चाहिए कि हरियाणा में चीजों के बारे, ब्राजील मॉडल के बारे बातें हैं, या फिर एक घर में इतने लोग कैसे आते हैं। हम लोगों ने फिजिकली वेरीफाई किया, उनके बारे तो वो बात नहीं किया। और एक जिसे कहा जाए ना, इनको एक फोबिया से है, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका तो रही नहीं, ये तो गद्दारों के साथ खड़े थे। तो वो नतीजा वो कुंठा है, इसलिए वो बार बार नेहरू जी की, गांधी जी की, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी का नाम लेते हैं, वो फोबिया से ग्रसित हैं। एक कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, कुंठाग्रस्त जवाब है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से हम ये अपेक्षा करते हैं। उनकी एक गृह मंत्री की गरिमा होती है, संसद की गरिमा होती है, लेकिन जिस प्रकार वो तल्ख लहजे में जिन बातों को रख रहे अमित थे। शाह ने कहा कि बोलने का क्रम हम तय करेंगे सदन में क्या बोलना मैंने कहा कि जिस तल्ख लहजे में वो बात रख रहे थे, जो उनकी भाव-भंगिमा थी, लगता है अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनका प्रकटीकरण ऐसा था कि जैसे कोई सड़क छाप नेता की जो होती है उस टाइप का बोल रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था गृह मंत्री जी सवालों का जवाब दे रहे हैं। इसलिए हमने कहा ना उन्होंने सदन की गरिमा रखी, ना गृह मंत्री की गरिमा रखी। उनका जो वक्तव्य जो था, वो धमकी भरे और सड़क छाप नेता की तरह था। अमित शाह और भाजपा के कई सांसद जब बोल रहे थे, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग उठ के चल दिए जब हम लोग का बोलने का टाइम, आप लोग जब बोल के निकल गए जब हम लोग देखिए, का बोलने का टाइम ना। मैं कहता हूँ कि सदन में प्रति मिनट लाख रुपए खर्च होते हैं, काफी जी। खर्च होते हैं। हम सरकार से ये अपेक्षा करते हैं उन बातों की है। अमित शाह जी कल उन्होंने कहा कि घुसपैठिए की उन्होंने बातें की हैं। जी। अभी बिहार में चुनाव हुआ, अगर वो घुसपैठी की बात करें तो अमित शाह खुद स्वीकार कर रहे हैं कि भाई वो सक्षम नहीं है, लोग घुस रहे हैं, बांग्लादेश से घुस रहे हैं, भूटान से घुस रहे हैं, नेपाल से घुस रहे हैं। निशिकांत तो दुबे भी बात कर रहे तुम वही तो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब आप सक्षम नहीं हो। ना देश के प्रधानमंत्री सक्षम है, ना वो है। वो खुद मतलब 56 इंच का खोखला सीना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से उन्हें चुनौती देता हूँ कि बिहार के जितने सीमांचल वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, बताएं कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया, कितने लोगों को आपने वो बाहर के लोग थे, कितने लोगों को डिपोर्ट किया। वो सारे आपको होंगे, आपके डिटेंशन सेंटर कहाँ बनाए, किनको रखा। वो शून्य है, सिफर, कोई जवाब नहीं देते हैं। हम लोगों ने कहा जिन बातों को हमने पूछा है, जो देश जानना चाहती है, आप उससे डेविएट होकर बात कर रहे हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि वॉकआउट करना बेहतर होगा, बनिस्पत की झूठ के पुलिंदा जो पढ़ रहे थे वो सुनना। वंदे मातरम पर जिस प्रकार से चर्चा चल रही थी, उसके बाद से लगातार आप लोगों ने कहा कि इतिहास जो है वो कभी जो है झूठ नहीं बोलता। जिस प्रकार से आप लोगों ने बात की है, आपके नेता बात किए हैं लोकसभा और राज्यसभा में, लेकिन जिस प्रकार से अनुराग
ठाकुर ने कहा कि जिन्ना का बेटा जो है मुन्ना जो है वंदे मातरम नहीं देखिए, बोला, ये किसकी तरफ इशारा था? मैं इस तरह की चीजों पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। सबके अपने राजनीतिक संस्कार होते हैं। जी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की है, मेरे पास एविडेंस है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप हमें आरएसएस के हिंदू महासभा एक भी दिखला दे जहाँ के बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाली जो रिपोर्ट आई होगी, या उनका पुलिस की रिपोर्ट होंगे, या ब्रिटिश कोई क्रॉनिकल्स होंगे जिसमें इन्होंने कोई ये किया हो, देश की आजादी में भाग लिया। 1942 में तो उन्होंने मना भी किया था भागना लो करके। तो जो देश के साथ गद्दारी किए हैं, और तो जो गोडसे के संस्कार वाले होंगे, तो शब्दों का चयन भी वैसा ही होगा। तो कोई हम लोग तो ये मान के चलते हैं भाई, उनका वही होगा। यहाँ पर क्या बोला जाए, बबुल तो से तो बबुल ही निकलेगा ना। सर, झारखंड में आपकी सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन जी कुछ दिन पहले ही विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान से हैदराबाद हाउस में मिले थे फंड की मांग को लेकर, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार की तरह। ऐसा लग रहा है क्या आप सरकार में हैं वहाँ? मुंगेरी लाल के हंसने से हसीन सपने कुछ लोग प्लांट करते हैं। हेमंत सोरेन जी संवेदनशील है। हेमंत जी शिबू सोरेन के बेटे हैं। जी। वो झारखंड के हर चीजों को समझते हैं। और ये आज तो हमारे केंद्र सरकार हमें सहायता भी नहीं कर रही है। हेमंत सोरेन जी, मैंने कहा, संवेदनशील नेता है, युवा नेता है, ऊर्जावान नेता है। वो जाके मिले हैं, संबंधित विभाग से मिले हैं। जी। तो लोग कयास लगाएंगे, यहाँ तो लोग बहुत लोगों से मिलते हैं। तो क्या अगर मान लीजिए विचार विमर्श कोई करना, अपनी बातों को रखना, ये तो पलटी मारने होता है क्या? हेमंत सोरेन है, वो पलटी मारने वाले नेता नहीं है। कहा जा रहा है कि खरमास बाद कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। आप गेस करते रहिए। लेकिन मैंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने में हर्ज क्या है, लोग देखे, सपने देखे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोहरदगा से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी। आप देखते रहिए न्यूज 8 धन्यवाद।